यस स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन करना फाइंड सीखा था, उसी प्रकार से आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही अनदर मेथड जिसका कि नेम है परफेक्ट स्क्वायर मेथड और अदर नेम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इस मेथड से सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं वो सीखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड मेथड आता है वो आता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे प्रकार प्राप्त करते हैं वो भी इसी मेथड में आता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है। अब यहाँ पर हमारे को ये देखना है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये डिफरेंट एग्जांपल्स में डिफरेंट मिलेगा, तो इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1। To get the coefficient of x square 1, we will divide whole equation by the coefficient of x square। इसका coefficient 1 प्राप्त करने के लिए जो x square का coefficient होगा उसी से आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि हम इक्वेशन में अवेलेबल सभी जो टर्म्स हैं उन सबको डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि अपन 2 को डिवाइड कर दिया और थर्ड को छोड़ दिया, नहीं, all the terms will be divided by the coefficient of x square, dividing by coefficient of x square। ओके, तो यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको a से डिवाइड कर दिया, इसको a से डिवाइड करेंगे, इसको a से डिवाइड करेंगे, इसको a से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a से a कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x स्क्वायर शेष रहेगा प्लस यहाँ हो जाएगा b अपॉन a x, और जो हमारे पास में इधर देखिए 0 अपॉन a ये हमारे पास 0 ही रहेगा। इस वाले टर्म को आपको उधर ट्रांसफर करना है। c पॉन जो a है कांस्टेंट टर्म इसको बोलेंगे हम, इस कांस्टेंट टर्म को RHS साइड में सेंड करना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा c पॉन a। ओके स्टूडेंट्स, अब आप हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। पहले मैं समझाना चाहता हूँ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बोलते किसको है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर किसको बोलते हैं। तो आपने पिछली क्लास में इस फॉर्म में क्वेश्चन पढ़े होंगे x प्लस 7 ये होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसी को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास इसको सोल्व करने पर ये आता था ये चीज़ हमारे पास आती थी, तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आने पर इसमें कन्वर्ट होता था और इसमें आने पर इसमें कन्वर्ट होता था। तो हमारे पास अभी फिलहाल जो कंडीशन है वो इस फॉर्म में है या नहीं है, अगर नहीं है तो बनानी होगी। इस फॉर्म में बना करके हमारे को इसमें चेंज करना है। तो इस रूप से इस फॉर्म में इस रूप में कन्वर्ट करना परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स अवेलेबल है। थर्ड टर्म जो हमारा होता है उसकी व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस है वो लर्न रखना पड़ेगा। और प्रोसेस ये है कि एडिंग द हाफ द स्क्वायर of the square of half of coefficient of x
इसका मतलब ये है कि जो अक्स का कोफिशिएंट है ये वाला, इसका हाफ जो होगा उसको हमारे को दोनों तरफ ऐड करना है। तो b अपॉन a का हाफ कितना हो जाएगा, b अपॉन a का हाफ हो जाएगा b अपॉन a, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से b अपॉन 2a और इसका स्क्वायर भी करना है उसका, पहले अक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है और हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारे को दोनों तरफ ऐड करना है। तो देखिए आ जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a अक्स प्लस यहाँ पर कोई नहीं था तो वो ऐड करने वाला b अपॉन 2a। ये स्टूडेंट्स हमने ऐड कर दिया है LHS साइड में, तो उधर भी ऐड करना है। इधर हमारे पास माइनस c अपॉन a ऑलरेडी था प्लस b अपॉन 2a। इस प्रकार से ये स्टेप हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये अक्स का होल स्क्वायर है प्लस इसको हम राइट कर सकते हैं 2 ये वाला अक्स और ये b अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करने पर वापस हम यही प्राप्त कर सकते हैं प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर और इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस c अपॉन a, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर देखिए ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गई है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। उस कंडीशन में ये कन्वर्ट हो जाएगी x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आप एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 4a स्क्वायर आ जाएगा, a से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ac प्लस 4a से 4a को डिवाइड किया तो हमारे पास 1 प्राप्त होगा, तो 1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप इजीली समझ सकते हो कि किस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप में अपन पहुँचते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। ये प्रोसेस आपको लर्न रखना पड़ेगा। सबसे पहले अक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, डिवाइड करने के बाद में जो कांस्टेंट टर्म उसको RHS साइड में सेंड करना होगा। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आती है इसके सॉल्यूशन में वो ये है कि आपको LHS और RHS दोनों साइड्स में जो अक्स का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर करके ऐड करना है दोनों तरफ। ठीक है, तो अक्स का कोफिशिएंट b अपॉन a था, b अपॉन a का आधा हमने किया था तो b अपॉन 2a आया था और इसका स्क्वायर करते पर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आने के लिए हमारे पास जो प्रीवियस स्टेप थी वो ये थी x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यही हमारी लास्ट स्टेप थी, ये वाली, उसको हम कैरी कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड फॉर ac। अब नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस होल स्क्वायर को उधर सेंड कर दीजिए, तो होल स्क्वायर उधर सेंड होगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको उधर सेंड करेंगे या इसके लिए अपन वेट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सेंड कर देंगे। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए। स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले सपोज कीजिए आपके पास ये फ्रैक्शनल नंबर स्क्वायर रूट में आती है, उस कंडीशन में हमारे पास √3 का स्क्वायर कितना होगा, √4 का तो आप 2 लिख दोगे, लेकिन √3 का डेसिमल में होता है, इस कारण से इसको डेसिमल में राइट ना करके रूट में रखेंगे।
अब रूट में रखते समय आपको ये ध्यान रखना है, इसके प्लस माइनस का साइन लगाना है। इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि प्लस माइनस का साइन क्या होता है। आपको पता 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास 16 आता है, और -4 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 16 आता है। तो इस कंडीशन में आपके पास अगर आपको ये पूछे कि 16 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए +-4, +-4 इसका आंसर होगा। सिमिलरली द स्क्वायर रूट ऑफ 3 विल बी आल्सो +-√3 और ये 2, ठीक है। ये भी प्लस माइनस का दोनों का सेम होता है। तो वैसे ही हम इसका निकालेंगे तो प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का a हो जाएगा। नाउ सेंड b upon 2a इन RHS साइड, देन वी गेट x = b upon 2a LHS साइड में पॉजिटिव साइन है तो इधर निगेटिव का हो जाएगा -b upon 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। नाउ टेक LCM, 2a will be our LCM because denominators are same. Then we get in numerator -b plus minus b² - 4ac। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax² + bx + cx = 0। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके हम सोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन हमारे पास ये आ जाता है। अब फैक्टराइजेशन मेथड्स में जब मैंने समझाया था तो उस टाइम कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है कि 2 सॉल्यूशन कहाँ आए हैं, 2 सॉल्यूशन कहाँ हैं स्टूडेंट्स। इसमें दोनों सॉल्यूशन है, केवल उनको अपने को सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करोगे, ये जो प्लस माइनस का साइन है आप फर्स्ट टाइम प्लस साइन लेकर के सोल्व करना है और सेकंड टाइम माइनस साइन लेकर के करना है। तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 सॉल्यूशन इस प्रकार से हो जाएंगे -b प्लस, केवल प्लस साइन लेना है यहाँ पर, अदर साइन ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा और सेकंड में हम माइनस साइन लेंगे तो -b यहाँ माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन इसके प्राप्त हो जाते हैं स्टूडेंट्स। इसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक। तो थर्ड मेथड है हमारा सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वो यही फॉर्मूला होगा जो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से डेराइव हुआ है। तो यही फॉर्मूला आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के रूप में जाना जाएगा और इसका हम काफ़ी जगह यूज करेंगे। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डेराइव करने का जो काम है वो एक मैथमेटिशियन था, श्रीधराचार्य। इसको 2 प्रकार से बोल सकते हैं, श्रीधर आचार्य बोलेंगे या फिर आप संधि करके एक साथ बोलना चाहो तो धराचार्य, आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो तो धराचार्य या फिर धर आचार्य। कई बार धर आचार्य अलग अलग लिखा हुआ होता है और कई बार कमांड में लिखा हुआ है धराचार्य, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ये तीनों सेम है। और फॉर्मूले की बात है तो आपको ये बहुत बताना है, x = -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस में हम एग्जांपल्स में इसमें देखेंगे लेकर के किस प्रकार से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को डेराइव करना और इसको लर्न कर लीजिए, ये 2 बातें आपको सीखनी है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 है।
अभी जो मैंने परफेक्ट स्क्वायर मेथड बताया है उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ परफेक्ट द स्क्वायर। यहाँ देखिए परफेक्ट द स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी आ सकता है। उसमें हमारे पास में फर्स्ट जो पार्ट है वो ये है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके हमारे को सॉल्यूशन फाइंड करने हैं और सॉल्यूशन फाइंड परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप में हम बताया गया था कि जो एक्सिस वाला कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए और इसको 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को हम इसी के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाई 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 और 0 को अगर अपन डिवाइड करेंगे 3 से तो 0 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये डिवाइड करना आपको आ जाना चाहिए। इसके नीचे 3 मानिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x² बचेगा 5/3, 5 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है इसलिए 5/3 रहेगा प्लस 2/3 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए इसको उधर ट्रांसफर करना है, हमारे पास आएगा x² माइनस 5/3x इज इक्वल टू 2/3। अब दोनों तरफ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? इसका जो कोएफिशिएंट होता है x का कोएफिशिएंट उसका हाफ, तो 5/3 है, 5/3 का हाफ कितना हो जाएगा? 5/3 का हाफ हो जाएगा 5/6। ठीक है स्टूडेंट्स, 5/6, ये 5/3 का हाफ हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए आगे क्या आएगा, x² माइनस 5/3x प्लस उसका स्क्वायर जोड़ना है, ठीक है ना। ये जो आया हाफ इसका स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 2/3 ऑलरेडी हमारे पास था और ये 5/6 का होल स्क्वायर इस प्रकार से आ चुकी है। नेक्स्ट हम चलते हैं x² माइनस, इसको हम आइडेंटिटी का फॉर्म देंगे कंप्लीटली। तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू है, बीच में आता 2ab, तो माइनस 2a, a की वैल्यू x और ये b की 5/6 प्लस स्क्वायर ऑफ 5/6 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा हमारे पास 2/3 प्लस ये 25/36 हो जाएगा। इस प्रकार से स्टेप आ चुकी है। नेक्स्ट हम आइडेंटिटी लगा करके इसको आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये हो जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 36, 3 को डिवाइड किया 12 आएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 प्लस 36 से 36 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है x माइनस 5/6 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करने पर हमारे पास 49/36 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इस स्क्वायर को उधर भेजना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, इस होल स्क्वायर को ओपन मत कर देना, अदरवाइज जहाँ से आए थे वहीं वापस पहुँच जाएंगे हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। होल स्क्वायर को उधर सेंड करना है तो
तो हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49/36 x माइनस 5/6। अब इसका स्क्वायर रूट जो निकालेंगे तो इसका होता है 7 और 6, लेकिन प्लस माइनस में। ओके स्टूडेंट्स, रूट 49 की वैल्यू +7 भी होती है, -7 भी हो सकती है, उसके +6 भी और -6 भी, तो सेम रखेंगे हम। यहाँ से हम 5/6 का उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +-7/6 +5/6। ठीक है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू यहाँ 6 एलसीएम आ गया है, ऊपर आ जाएगा +-7 + 5। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एक बार प्लस साइन लेकर के दूसरी बार माइनस साइन लेकर के इसको सोल्व करना है। ठीक है, मैं प्लस साइन ले रहा हूँ, इसको याद रखना, टेकिंग प्लस साइन, और इधर सेकंड ले लेना, माइनस साइन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में वो था, देखिए +-7 + 5 अपॉन 6, और इधर हम ले लेंगे x इज इक्वल टू माइनस साइन ले लेंगे 7 का। इस प्लस का साइन चेंज नहीं करना स्टूडेंट्स, 7 का ही चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास जो ड्यूअल साइन थे, ड्यूअल साइन 7 के थे, 5 के ड्यूअल साइन नहीं थे, ऑलरेडी ये प्लस का था, ये प्लस का ही रहेगा। और इसके ड्यूअल साइन थे तो फर्स्ट टाइम आप पॉजिटिव ले लो, सेकंड टाइम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हमारे पास में ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ये 12 हो गया, 12/6, तो x इज इक्वल टू 2। ये हमारा फर्स्ट रूट आ गया है। इधर हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास -2/6, देन वी गेट -1/3। सो देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज आर 2 and -1/3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन ये था, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमने इसको स्टार्ट किया, तो ये वाला प्रोसेस था, ये प्रोसेस। इसके बाद में हमने ये प्राप्त किया है। इस प्रोसेस से यहाँ तक आए, और फिर बाद में हमने ये टेकिंग साइन और प्लस साइन और माइनस साइन लेकर के दोनों डिफरेंट जो हमारे रूट्स थे वो फाइंड कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में आपके पास में 3 प्रकार की कंडीशन आ सकती है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन में देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर इसका ये 5th पार्ट लेने जा रहा हूँ। तो 5th पार्ट में देखिए, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x² + x - 4 = 0। स्टूडेंट्स, प्रोसेस वही है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास x² + 1/2x - 2 = 0 ये आ जाएगा। कैसे आया? डिवाइडिंग बाई 2, इसको डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को 2 से। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड बना रहे हैं, तो उसके लिए ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको उधर सेंड कर दीजिए, ये +2। ठीक है, अब हमारे पास दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो ये जो 1/2 है इसका हाफ करके स्क्वायर, तो इसका हाफ हो जाएगा 1/4, 1/2
4, इसका हाफ और स्क्वायर। ऐसे हमारे पास ये आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ लाइन राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2 ये एक्स, ये 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1/16। यहाँ पर आइडेंटिटी बन चुकी है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी इसके नीचे हम 1 मान करके सोल्व करेंगे तो ये देखिए 32 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास में। तो ये देखिए आगे नेक्स्ट, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू ये 33/16, और ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो इसकी किस्मत हो जाएगा स्क्वायर रूट में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे हम, तो देखिए x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस √33 और ये हो जाएगा 4, ये 1/4 इधर आकर के निगेटिव हो जाएगा -1/4। x इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 4 प्लस माइनस √33 - 1। अब हमारे पास में स्टूडेंट्स √33 की वैल्यू जो है, √33 की वैल्यू वो डेसिमल में होगी, तो डेसिमल में जाना नहीं है, इसको स्क्वायर रूट में छोड़ना है। तो इस कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएंगे 100 रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर √33 -1/4 और √33 -1/4। अब √33 को एक बार पॉजिटिव ले लिया और दूसरी बार निगेटिव लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको डेसिमल में जाने का प्रयास ना करें, छोड़े भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता स्क्वायर रूट में तो आपको उसको स्क्वायर रूट में ही छोड़ना है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 में देखिए हमारे पास यहाँ प्लस का साइन है, ये वाला पार्ट करते हैं। ये लगभग सेम है, केवल यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है। तो इसी में देख लीजिए, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर आते ही माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो शेष रहेगा, यहाँ देखिए 32 में से हैं, ये कटाएंगे तो ये निगेटिव बचेगा। अब इसके बाद में नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखने वाली बात है, अगर आपके पास स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर बच जाए, पे योर अटेंशन, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट में आपके पास निगेटिव नंबर बच जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, वो इमेजिनरी नंबर होती है। ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। Because -√33 is an imaginary number, so
द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स भी इमेजिनरी होंगे। ये इतना सा आपको चेंज करना है कि जब आपके पास में यहाँ रूट में माइनस की वैल्यू आ जाए तब आपको ये दो लाइन राइट करनी है, आगे सोल्व नहीं करना। आप अगर आगे करोगे तो आपको रॉन्ग माना जाएगा। स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर पर अगर आप डिस्कस करना चाहो तो देखिए, अगर आपके पास √4 आती है तो इसकी वैल्यू होती है +-2, लेकिन रूट के अंदर -4 आती है तो इसके +-2 नहीं होगा, होता ही नहीं है इसका। ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, इसको आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। जो आप हायर क्लासेस पढ़ोगे आयोटा के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि स्क्वायर रूट में अगर माइनस साइन आकर के कोई नंबर आ रहा है तो उस कंडीशन में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो इमेजिनरी नंबर होगा और उसको आपको वहीं पर छोड़ देना है और लिख देना है कि इक्वेशन हैज़ इमेजिनरी रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा था कि ये हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में हम अनदर क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी हमारे को किससे करना है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करने के लिए आपके पास ये मेथड था, ये वाला क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। इसमें स्क्वायर रूट वाले नंबर भी हैं और एक आपको स्पेशल चीज़ इसमें सीखने को मिलेगी, वो क्या होगी? देखिए, आपको इसको डिवाइड करना है कितने से? 4 से। तो हम प्राप्त कर लेंगे x², इसको 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास √3 x यहाँ पर आएगा, x प्लस यहाँ पर 3/4 = 0। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस कांस्टेंट टर्म को उधर सेंड करना है, तो हमारे पास x² प्लस √3 = -3/4। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसका आधा कितना होगा? √3 का हाफ, तो हमारे पास हो जाएगा √3/2। ठीक है, और इसका स्क्वायर, ये आपको ऐड करना दोनों तरफ। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये -3/4 ऐसा कैसा रहेगा, प्लस ये हमारे पास 3 यहाँ पर 2 आएगा स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो चुका है और इधर तो हमारे पास 0 आ गया है और इधर आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या आइडेंटिटी बनेगी? a² प्लस 2ab प्लस b²। ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर = 0। स्टूडेंट्स, स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो x प्लस √3/2 = √0 और √0 की वैल्यू 0 होती है और 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो इस कंडीशन में हम क्या लेंगे वो देखिए, x = आ जाएगा हमारे पास में 0 का स्क्वायर रूट, तो 0 हो गया है और ये √3/2 इधर आएगा तो माइनस का √3/2। अब इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस का साइन नहीं आया, तो हम यहाँ पर 2 सॉल्यूशन कहाँ से लाए? 2 सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि 2 सॉल्यूशन लाना भी कम जरूरी है, इसलिए 2 सॉल्यूशन कहाँ से लाए? इसलिए यही होगा। ठीक है ना, 100 रूट्स ऑफ द इक्वेशन will be -√3/2 एंड -√3/2। दोनों रूट सेम ही होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे, डिस्टिंग्विश नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से
ये आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना कंप्लीट होता है। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हम सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। थैंक यू।